गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई सुबह के साथ। अभी हूँ मैं भाई नेपाल के एक छोटे से गांव हिल्ले से जस्ट 2 किलोमीटर पहले गोपालधारा में। गोपालधारा में मैं एक फैमिली के साथ में रुका था। यहाँ उनसे पूछ के रात में यहीं पे टेंट लगा लिया, उनके साथ में खाना पीना खाया। अब निकल रहा हूँ यहाँ से। सुबह के करीब 6 या 6:30 बज चुके हैं। अभी जस्ट यहाँ से निकल रहे हैं पशुपति नगर के लिए। फिर जाएंगे आज मतलब ट्रैक करेंगे छोटा सा एक, अगर वहाँ तक पहुँच गए तो ट्रैक करेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे वहाँ स्टे करके। तो ओके दादी, नमस्ते। नमस्ते भाई। हाँ दादी, अगर इधर घूमना हो ना तो आपसे मिल लेंगे पहले हम। हाँ हाँ ठीक है भाई। ओके ब्रो। हाँ नंबर। ये देखो भाई, चाय के बागान। जो चाय के पेड़ है ना, इनकी ऊपर वाली जो पत्तियां है, इसकी चाय बनती है। अभी हम वहाँ से आ रहे थे दादी के पास से, तो एक शॉर्टकट है, उसी शॉर्टकट से आ रहे हैं। ये शॉर्टकट चाय के बागानों से होता हुआ जाता है। और ये देखो भाई नीचे भी, मतलब पूरा जितना भी पहाड़ है ना, पूरा के पूरे चाय के बागान हैं। और जो चाय का पेड़ है ना, एक बार लगाने के बाद करीब 100 से 150 सालों तक चलता है ये। इसकी जो ऊपर की टहनियाँ हैं वो काट देंगे, फिर ये दोबारा उगाएगा और करीब 5-6 महीने तक ये देता है चाय। उसके बाद फिर ये दोबारा से करेगा करीब ठंड में। अभी के टाइम नहीं दे रहा, अभी ये मार्च में देना स्टार्ट करेगा। 6 महीने देगा, 6 महीने फिर नहीं देगा। ठंड में कम देता है, गर्मी में फिर खूब बढ़ेगा, खूब देगा। जैसे जैसे ही बारिश का मौसम आएगा ना, फिर ये खूब फले फूलेगा भाई, तब जाके ये खूब चाय देगा। फिजिकल ओके, इसको बोलते हैं टी। टी, हाँ ठीक है। इसको बोलता है टिप्स। टिप्स, इसको बोलते हैं वंडर। ओके। चाय पत्ती इस सारे का बनता है। साथ में देना। ठीक। सबसे बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट तो बहुत महंगा है ना, आप लोग तो नहीं पीते। हाँ पीते हाँ हाँ हाँ। सबसे बेस्ट ये टिप्स का अच्छा, इस टिप्स का बनता है। टिप्स का सबसे महंगा है। महंगा। ओके सिल्वर गोल्डन इसमें। ओके। तो अभी जा रहे हैं भाई पशुपति नगर। ये नेपाल में पड़ता है। मैं अभी नेपाल बॉर्डर पे हूँ, आप पीछे देख सकते हैं भाई, ये है नेपाल बॉर्डर। नेपाल तपाईको हार्दिक स्वागत गर्दछु, मतलब नेपाल में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम टू नेपाल। जस्ट ये बॉर्डर के बिल्कुल पास में है भाई। जैसे ही रोड आता है, रोड के इस साइड नेपाल है और इस साइड इंडिया है। अभी हम नेपाल के नगर में जा रहे हैं। ये एक बिल्कुल पास में है, 2-3 किलोमीटर के एरिया में यहीं पे फैला हुआ है, बिल्कुल बॉर्डर के मतलब जो रोड है उस रोड के साथ में। आगे अंदर नेपाल में नहीं जाएंगे, यहीं पे घूमेंगे। और बॉर्डर के अंदर जाने का मेरा ये दूसरा एक्सपीरियंस है। पहली बार गया था मैं उधर काठमांडू, जब पशुपतिनाथ गया। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने मुझे देखा होगा पीछे वीडियो में। और अभी मैं दूसरी बार ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने का ये सेकंड एक्सपीरियंस है। ये तो बहुत बड़ा छोटे पैकिंग में नहीं मिलेगा? छोटा यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आउट ये ऑफ कितने का है? यहाँ पे 150 का है, इंडिया में 225 का। यहाँ पे टैक्स नहीं लगता, बड़ा आइटम चीप होते हैं। ओके। लेना नहीं लेना आपकी लोगों की इच्छा है। हाँ लेकिन हाँ आप बिल्कुल। यहाँ सोचेंगे कि आपको छोटा आइटम यहाँ पाउच वो ये सब कुछ नहीं ये मिलेगा। कितना बताया? 150। हाँ जी, जिस प्रकार से शैम्पू है, इतना बड़ा साइज तो हो गया आपको 350 रुपये का। ओके और इतना बड़ा साइज हो गया 200 रुपये का। या जितना बड़ा आइटम उतना सस्ता, यहाँ टैक्स नहीं लगता कोई चीज़ पे। अच्छा, ठीक ठीक टैक्स ठीक। फ्री हो। टैक्स फ्री पूरा? हाँ ठीक, इंडिया में टैक्स लगेगा। जी, यहाँ पे वो पाउच 2 रुपये 5 रुपये वाला पाउच नहीं मिलेगा आपको, ओके। कहीं नहीं मिलेगा। -10 डिग्री टेम्परेचर तक का जैकेट कितने तक का आपके पास है? हमारे पास वो जैकेट आएगा 3500 3500 नेपाली। इंडियन करेंसी। आप सर इंडिया से है कि नेपाल से? इंडिया से। इंडिया से? हाँ, वही तो आपकी हिंदी एकदम प्योर है, क्योंकि यहाँ नेपाल में ज़्यादातर हिंदी इतनी प्योर होती थी। आप लोग कहाँ से? मैं हरियाणा से। हरियाणा में कौन सी जगह से? पानीपत है। मैं अभी हरियाणा गया हूँ, कितना है? डिस्ट्रिक्ट भिवानी का। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। अरे क्या हाल है भाई, क्या कितना है? भैया मतलब 8-10 साल। 8-10 साल हो गए? अच्छा है। तो आप लोग क्या ट्रैकिंग में गए? हाँ हाँ, ट्रैकिंग में ट्रैकिंग में आए थे क्या? ट्रैकिंग में आए थे। जाओगे संदकपू? संदकपुर जाओगे? हाँ संदकपू। संदकपू है कि संदकपुर हाँ है? संदकपुर एक ही बात है। संदकपू। ठीक ठीक ठीक। थोड़ा सोच रहे हो ट्रैक कर ले? ना बढ़िया है, बढ़िया। अभी मौसम ठीक है ना जाने लायक? अभी तो मस्त मौसम है, अभी तो सही है, देखने के लायक ही है अभी तो। ठीक ठीक। अच्छा, फिर कई साल से तो घर भी यही हो गया अब तो? नहीं, जाते रहते हैं वो, कहीं खाली बिजनेस ही है। अच्छा अच्छा। ये सब तो क्या पड़ जाएगा? अच्छा, मतलब मम्मी पापा वहीं हैं?
सारा परिवार वहीं है। और ये बस यहाँ पे खाली हम बिजनेस अपने के लिए। family है खाली। ठीक ठीक ठीक। आप बच्चे यहीं पे बस। ओके, तो फिर पढ़ाई भी उनकी यहीं चल रही है नेपाल में? नेपाल में नहीं, इंडिया में चल रही है, बॉर्डर से उस साइड। अच्छा ठीक ठीक ठीक। मतलब हर दिन को छोड़ाओ स्कूल में शाम, या फिर बस जाओ है? गाड़ी आती है। गाड़ी आती है। अच्छा, आप भी वहीं रहते हो? नहीं, यहीं पे रहते हैं हम लोग, अंदर ही रहते हैं, मतलब बच्चे उधर पढ़ते हैं। अच्छा, रोज आना जाना होता है तो स्कूल में इनका कोई एथी नहीं होता है ना? 1200 पड़ेगा आपके लिए, 2 कलर आएगा। अच्छा, एक तो ये है ये। ब्लैक एंड व्हाइट। भैया को ये पसंद आता है, ये ले लो, ये दे दूं, लो। ये जो आप देख रहे हो, अच्छा, ये इसका दूसरा डिजाइन है, इसका कितना? वही वैसे 1700 आपके लिए। 79। 1700। 1700। अच्छा अच्छी जैकेटें होती हैं, अच्छा। कोरियन जैकेटें होती हैं, और ये होती हैं ऐसे वाली जो होती है ना, ये नेपाल में बनती हैं, सस्ती होती है। ये बाहर देश से आती हैं। इनका कपड़ा जो है ना, भयंकर कपड़ा होता है। कितना है पानी में? अच्छा, लेदर नहीं टिकेगा ना? लेदर तो है, लेकिन नहीं टिकेगा ज्यादा दिन। ठीक। अच्छा, एक बात पूछे, जैसे इंडिया नेपाल के लोग इंडिया में जावे हैं कुछ भी काम करने, इंडिया के नेपाल में आओ, आपने क्या डिफरेंट लगा इसमें? यूं ही चल रहा है दुनिया, दुनिया ये चलती है। चलती तो है, मतलब यहाँ पे बिजनेस कर इंडिया में बिजनेस करके कितना डिफरेंट लगा? लेदर का है। दुनिया की बिजनेस कर रही है, जहाँ जिसका सेटिंग हो जाएगा वहीं पे। ये भी सही है भाई, मन भाया जग भाया। ये देखो भाई, नेपाल में आने के बाद ना एक हरियाणवी भाई मिल गया। आओ भाई, आओ। ये देखो भाई, हेलो, क्या नाम भाई? नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। बाबूलाल अग्रवाल। ओके, मेरा नाम है भाई प्रवीण शर्मा। हाँ, ये देखो भाई, अपना हरियाणवी भाई मिल गया, और भाई ने शॉप रखी यहाँ पे पशुपति नगर में। शॉप का क्या नाम ब्रो अपना? श्री गणेश। ये लिखा भी भाई, श्री गणेश। अगर आप कभी पशुपति नगर आओ ना, तो अपना इंडियन भाई मिल रहा है भाई। वाकई में यार, जब कहीं बाहर जाते हैं ना, तो कोई अपना मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई घर का ही मिल गया हो। आप भी कभी आओ ना पशुपति नगर घूमने, तो भाई से आके मिल लेना। भाई की शॉप है भाई, इसमें आपको जैकेट मिल जाएंगी, जैसे भी आपको जैकेट चाहिए, मतलब बिल्कुल सर्दी के लिए चाहिए, जो एकदम ट्रैकिंग करते हैं उसके लिए भी जैकेट मिल जाएगी। ये सब ऊपर ट्रैकिंग वाली जैकेट है, जितनी भी जैकेट है, और ये नीचे वाली है नॉर्मल सर्दी के लिए। जो अपने इंडिया में नॉर्मल सर्दी होती है ना, ये उस सर्दी के लिए है, और ऊपर वाली पहाड़ों की सर्दी के लिए। बाकी बहुत जैकेट है, और भाई के पास ब्यूटी प्रोडक्ट भी है, आपको चाहिए तो। अभी भाई ये 2 प्रोडक्ट लिए हैं, ये लैक्मे का है। वैसे अगर इंडिया में लेंगे तो 250 का पड़ेगा, पर यहाँ पे हमें 150 का ही पड़ गया। ये भी सेम है, अगर इंडिया में लेंगे तो 300 का पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये 150 का पड़ गया लैक्मे का, क्योंकि नेपाल में कोई भी टैक्स नहीं है, सब कुछ टैक्स फ्री है। कैसा रहा ये खरीद? बढ़िया रहा ना? अच्छा रहा। डील ठीक है, बढ़िया चलेगा। चलेगा, अच्छी डील थी। थैंक्स ब्रो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अभी पशुपति नगर की लास्ट पॉइंट पर आ गए भाई। ये लास्ट पॉइंट है, बस ये दुकानें लास्ट है, इससे आगे फिर कुछ नहीं है, खाली खेत है। अभी यहाँ से वापसी जा रहे हैं भाई। अभी जब यार नीचे उतर के आ रहे थे ना, तब तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब पूरा ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। पहले पूरा डाउन था, अब पूरा ऊपर है, तो खड़ी चढ़ाई में यार चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो रही है। और ऐसी कुछ मार्केट है भाई यहाँ की, नेपाल की, पर यार चढ़ते चढ़ते भाई पूरी हालत खस्ता हो रही है अब। अभी थोड़ा और बचा, कम से कम 150 मीटर और बचा है भाई, बहुत हालत ख़राब हो रही है। हाय, नेपाल में भाई सूप पी रहे हम, गाजर का, और इसमें चना है, गाजर है, प्याज है, और जो चने की दाल होती है ना, वो दाल है। काफ़ी अच्छा बना भाई। कैसा? अच्छी है। अच्छे। आंटी से लिया है हमने। थैंक यू आंटी, धन्यवाद, थैंक यू। ओके भाई, नेपाल को बाय बाय। चल रहे हैं अभी अपना आगे दार्जिलिंग की तरफ। पशुपति नगर से अभी हम पहुंचे हैं भाई सुकिया मार्केट। दार्जिलिंग की एक छोटी सी मार्केट है ये, सुकिया मार्केट। देख सकते हैं आप कैसी मार्केट है, और उसमें पास में वो दिख रही है भाई छोटी सी मोनेस्ट्री। मतलब छोटी क्या, बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है भाई, कितनी प्यारी मोनेस्ट्री है। चलो आपको चल के ये मोनेस्ट्री दिखाते हैं। वो देखो भाई सामने मोनेस्ट्री दिख रही है। अभी पता चला है कि मोनेस्ट्री ये बंद है, मतलब खुली नहीं, इसमें बच्चे नहीं हैं, पर मोनेस्ट्री देखते हैं, अगर अंदर जाकर देखने के लिए मिला तो कैसे है। ये देखो भाई अंदर से मोनेस्ट्री की खूबसूरती, कितना प्यारा बना हुआ है।
ये पिलर भी देखने में ना, इन पिलरों पे भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना रखे हैं। देखो भाई कितने अच्छे डिज़ाइन बनाया है। और ये देखो यहाँ पे भी कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए हैं। और देखो भाई महात्मा बुद्ध, जय हो महात्मा बुद्धा, कितना अच्छा बना है देखो भाई। और ये देखो कितना अच्छा अच्छा बना रखा है यार, बहुत अच्छा बना रखा है भाई, बहुत अच्छी खूबसूरती बना रखी है। और यहाँ पे आपको डिज़ाइन देखने में ना बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन मिलेंगे देखेंगे तो। देखो यहाँ पे भी कोई रतन लगा रखा है, ये भी कोई रतन है, ये भी देखो कितना अच्छा अच्छा बना रखा है। ये देखो ये कितना प्यारा लगा रखा है इसमें, कितना अच्छा दिख रहा है भाई, बहुत खूबसूरत दिख रहा है, एकदम मस्त बिल्कुल भाई, एकदम से सुरक्षा का एहसास हो रहा है यहाँ पे। ये देखो कितना बढ़िया बना हुआ है यार, हर चीज़ ना इनमें बहुत एक से बढ़िया एक डिज़ाइन बना रखे हैं यहाँ पे। ये देखो ये कितना अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना रखे हैं, जैसे हम एक मंच यूज़ करते हैं ना उसी तरह ये बना रखा है। देखो कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन है इसमें यार, ये देखो ये कितना अच्छा डिज़ाइन बना रखा है। और एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गोल्ड का हो, बहुत अच्छा बना रखा है भाई, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका, बहुत बढ़िया। ये देखो इसका दिखाता हूँ आपको, कितना अच्छा बना रखा है। ये देखो भाई कितना प्यारा डिज़ाइन है, एकदम मस्त डिज़ाइन है भाई, बहुत खूबसूरत है यार। और ऊपर का देखो छत का डिज़ाइन देखो कितना प्यारा है, एकदम मस्त है यार। अभी हम पहुंच चुके हैं भाई दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग में यहाँ पे स्कूल का फेस्टिवल हो रहा है। क्या होता है कि स्कूल हर साल में मतलब एक दिन के लिए यहाँ पे मेले टाइप का ऑर्गेनाइज कराते हैं और सभी स्कूलों को इनवाइट करते हैं। ये एक स्कूल है, कौन सा स्कूल है ये? हाँ सन टेरेसा प्राइमरी स्कूल, सन टेरेसा प्राइमरी स्कूल दार्जिलिंग, ये लिखा भी इधर। हर कहीं पे होता भाई, मतलब हर स्कूल ऑर्गेनाइज कराएगा और पूरे स्कूलों को इनवाइट करेगा। अभी यहाँ पे इस स्कूल में था तो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा क्यों ना यहाँ पे चले और ये देखें। अच्छा फेस्टिवल लग रहा था, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और ये सब फेस्टिवल में एंजॉय कर रहे हैं बच्चे भाई। यहाँ पे स्कूल में भाई बच्चों की मतलब एक एक वो प्रतियोगिता टाइप में हो रही है, अलग अलग इवेंट है सबके लिए। देखो जैसे फेस पे कैसे बना रखा है इन्होंने, हाय, सब अपने अपने फेस पूरा सजा रखे हैं भाई। कैसे हो? अच्छे हो? और अलग अलग तरह के गेम टाइप में हो रखे हैं यहाँ पे। यहाँ जैसे हंटिंग गेम हो रखे हैं, कहीं पे कोई गेम है, कहीं पे कोई गेम है। बच्चों के लिए सारे गेम ऑर्गेनाइज करवा रखे हैं भाई। बारिश भी स्टार्ट होगी, हर हर महादेव, पूरी बारिश स्टार्ट होगी। पुराने दिन याद आ गए स्कूल वाले यार, जब बच्चों की तरह खेला करते थे भाई, वो अलग ही दिन थे। अब भागो भागो भागो, अब जब बच्चे नहीं भाग रहे तो हम क्यों भाग रहे भाई। पूरा बढ़िया काम हो रहा है। देखो यार अलग अलग तरह के गेम, अलग अलग गेम हो रहे हैं और विनिंग प्राइज भी रखे हुए हैं हर गेम में। इन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ दिया यार, कितना अच्छा माहौल चल रहा था भाई बच्चों का, बहुत अच्छा चल रहा था। अब देखो सबके सब बेचारे कोई कहीं जगह लेने के लिए खड़ा है यार। हमारा दोस्त भी ऐसे ही खड़ा है बेचारा है। ये देखो ये भी बेचारा छुपने की जगह ढूंढ रहा है भाई। वो बारिश का अलग ही मज़ा है यार, वो पुराने दिन याद आते ना तो अलग ही मज़ा आता है भाई। पूरा मतलब ये समझो कि जिंदगी दोबारा स्टार्ट हो जाए ना तो अलग ही मज़ा है यार। पर क्या करें, जिंदगी दोबारा स्टार्ट हो नहीं सकती, इसी में स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसी में मेहनत करनी पड़ेगी। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखना यार, हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे भाई, हम होंगे कामयाब। बचपन में सुना था पर हो जाएंगे यार धीरे धीरे। तो यार बच्चों की खुशी। यस। अच्छा अभी बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है? ये मुझे तो पता नहीं। आपको पता है नहीं? इंडिया में फॉग चल रहा है। इंडिया में फॉग चल रहा है। इंडिया में फोक चल रहा है। फेथ चल रहा है, फेथ। अच्छा फेथ है, फेथ मतलब फेस्टिवल। हाँ फेस्टिवल। ओके, ये फेस्टिवल एक दिन के लिए है कि ज़्यादा चलेगा? एक दिन के लिए, ओनली वन डे? साल में होता है, हर एक साल में एक दिन के लिए। कोई भी डे डिसाइड करते हैं या आज ही का दिन? वो जब स्कूल इंडिया में क्या चल रहा है?
1 ईयर पुगता है ना, हाँ, हाँ। करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 ईयर के बाद ये स्कूल खुद डिसाइड करेगा किस दिन करेंगे। हाँ। और आसपास के सभी स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं या इसी हाँ। स्कूल के हैं? सब हम RKSP के ओके। टर्नबिल के आया था, बोर्डिंग, हाँ, ऑर्डेटो हाँ, हाँ। और सेंट मेघालय, सब अच्छा, सब स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं। ओके। यहाँ का क्या कुछ है, जैसे गेम हो रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या कुछ करवा रहे हैं? हमको 20 रुपये देना पड़ता है ना, वो टोकन देता है। हाँ, हाँ। टोकन से हम कुछ भी खा सकते हैं, खेल सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप कुछ भी खेल सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। गेम होते हैं यहाँ पे। हाँ। गेम में विनिंग प्राइज भी मिलता है। विनिंग प्राइस हमको अब ऐसा होता है ना, वो इसे डालने पड़ता है। हाँ, हाँ। और हमको गिफ्ट देता है, और नहीं तो नहीं। कैसा होता है भाई, बताओ। ऐसा होता है। कैसा? ऐसा अच्छा, जैसे जो उसमें डाल देगा, बॉल डाल देगा या कोई डॉट डाल देगा, तब उसको विनिंग प्राइज मिलेगा। विनिंग प्राइस मिलेगा। ओके, चलो ठीक है भाई। अब समझ में आया भाई दार्जिलिंग लोग क्यों आते हैं, क्या खूबसूरती देखने आते हैं। आप लोग भी देखो यार, ये देखो व्यू, रंग बिरंगा दार्जिलिंग और बादलों का व्यू देखो भाई। हमसे बहुत नीचे बादल है यार, ये देखो भाई कितने नीचे है। ये है असली दार्जिलिंग। सब लोग भाई दार्जिलिंग में ये खूबसूरती देखने ही आते हैं। एकदम बहुत खूबसूरत दिख रहा है भाई। चलो भाई, आज आप लोगों को ये भी दिखाते हैं हम रात में खाना वाना कैसे बनाते हैं जब कहीं फंस जाते, कहीं कुछ नहीं मिलता खाने के लिए। ये देखो भाई, आज कुछ नहीं मिल रहा था तो अपना बुटेन गैस का सिलेंडर चल रहा है, इसके ऊपर कुकर चढ़ा हुआ है, छोटा सा कुकर है। और ये देखो ये अपना बल्ब जल रहा है भाई, पावर बैंक से जल रहा है ये बल्ब। नॉर्मल बल्ब आता है, अगर आपको भी खरीदना तो आप भी ऑनलाइन खरीद सकते हो। देखो पावर बैंक से बल्ब जल रहा है रात के लिए, और इस पर खाना पक रहा है। और ये अपनी मंडली है भाई, एक ये रहा, एक ये तीसरा ये, और चौथा भाई मैं। चारों मंडली इकट्ठी होगी। ये मैक्सिमम रात के टाइम ही मिलते हैं भाई, दिन में सब अलग अलग घूमते हैं। रात में भी कभी 2 दिन बाद मिल गए, कभी 4 दिन बाद मिल गए, ऐसे होता है। कभी कभी इकट्ठे होते हैं। आज इकट्ठे हुए हैं दार्जिलिंग में। अभी यहाँ पूरा बंद हो चुका था भाई, रात में कहीं खाना मिला ही नहीं, तो इमरजेंसी के लिए रखा है हमने। चावल रखे हैं इसमें, दाल है, चावल है, और जो कुछ भी था, प्याज व्याज सब कुछ इसमें डाल रखा है भाई। रेडी हो रहा है अभी, ठीक है। और आज का ब्लॉग बस इतना ही। अभी आराम से खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ यार, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करो भाई। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, स्पेशल आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई, पूरा भारत घुमाने के लिए आपको भारत दर्शन करा रहे हैं यार। तो थोड़ी मेहनत उड़ा दो, जैसे नहीं बाइक के पीछे गर्दा गर्दा कर दो एकदम, वीडियो को रॉकेट कर ही दो यार। मैं भाई ने इतना बोल के तो कर दो भाई। अभी वीडियो ऐसे ऐसे आएंगे ना भाई, खतरनाक जहर कहोगे। हाँ भाई, कोई चीज देख रहे हो, टाइम नहीं बेकार होगा। अगर आप 15 मिनट टाइम दे रहे हो तो आपको टाइम बेकार नहीं जाएगा, एकदम मजा। सही बात, आपको लगेगा आपका टाइम कहीं यूटिलाइज हुआ है, वेस्ट नहीं हुआ है।